आइए आज अंतिम क्लास होगा बाबू, है ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। देखिए आपको पढ़ाए थे विद्युत जनित्र, पढ़ाए थे ना, विद्युत जनित्र, जनरेटर। तो जनरेटर बताए थे कि विद्युत जनित्र दो प्रकार के होता था, एक होता था धीरिष्ठ धारा, एक होता था प्रत्यावर्ती धारा। धीरिष्ठ धारा जिसका मान नहीं बदलता था, प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा क्या रहता था, बदलते रहता था। इसे पढ़ा दिए थे, है ना। चलिए आज चलना है, अंतिम होगा बाबू, 5वां क्लास, अंतिम क्लास। देखिए आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है घरों में उपकरण होने वाले लाइन, है ना, घरों में उपकरण होने वाले बिजली। हेडिंग डालिएगा घरों में उपकरण होने वाले लाइन। घरों में उपयोग होने वाले लाइन, घरों में उपयोग होने वाली बिजली, घरों में उपकरण होने वाली बिजली, है ना, या घरों में व्यवहार किए जाने वाली बिजली या उपयोग होने वाली बिजली। देखिए घर में क्या होता है, घरों में जो आप तार खींचते हैं उसमें क्या होता है, घरों में जो आप तार खींचते हैं वो तार में कितना 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। घरों में जो आप लाइन खींचते हैं, जो टोका फंसा के खींचते हैं, जो टोका फंसा के जो आप खींचते हैं उसमें कितना होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, है ना। कौन सी धारा रहती है, प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा रहती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है कि नहीं होती है ना। घरों में जो आपका उपयोग होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये पूछेगा कि घरों में आपके लाइन में कितना धारा प्रवाहित होता है, 220 वोल्ट, हर्ट्ज में पूछेगा तो कितना 50 हर्ट्ज की होती है। अब देखिए आप घरों में आपका दो प्रकार का लाइन उपयोग होता है। जैसे देखिए घरों में दो प्रकार का लाइन उपयोग होता है, एक होता है 5 एम्पीयर की धारा वाला, एक होता है 15 एम्पीयर की धारा वाला। आए सर, ये क्या होता है, तो 5 एम्पीयर की जो धारा जिस वायर में बहती है, जिस तार में बहती है, उसमें आपका पंखा चलता है, टीवी चलता है, बल्ब जलता है, मरकरी चलता है कि नहीं चलता है। तो ये 5 एम्पीयर में चलता है ना। 5 एम्पीयर की धारा में कौन सी चलता है बाबू, तो लिखिएगा बल्ब, मरकरी, टीवी, पंखा, है ना, पंखा मतलब छोटे उपकरण, इसको लिख सकते हैं क्या, छोटे उपकरण। इसको हम घरेलू लाइन भी कहते हैं, इसको हम घरेलू लाइन भी कहते हैं, है ना, घरेलू लाइन। आप पूछेगा घरेलू लाइन में कितना एम्पीयर की धारा बहती है, घरेलू लाइन में कितना एम्पीयर की धारा बहती है, 5 एम्पीयर की धारा बहती है। 5 एम्पीयर की धारा जिसमें बहती है उसमें कौन सी चलता है, तो बल्ब, मरकरी, टीवी, पंखा, छोटे उपकरण इत्यादि, है ना, छोटे उपकरण इत्यादि, छोटे उपकरण इत्यादि। अब 15 एम्पीयर की धारा को क्या कहते हैं, पावर लाइन। इसको क्या कहते हैं,
पावर लाइन, पावर लाइन, पावर लाइन। अब 15 एम्पियर के लिए धारा के लिए क्या आवश्यकता है? इसमें क्या क्या चलता है? कूलर, फ्रिज, एसी, आयरन चलता कि नहीं चलता है? कूलर, फ्रिज, है ना, कूलर, फ्रिज, हीटर, एसी, है ना, कूलर, फ्रिज, एसी, कूलर, फ्रिज, एसी, आयरन, आयरन चलता है, आयरन, कूलर, फ्रिज, एसी, आयरन। आपका हो गया वॉशिंग मशीन, है ना। मतलब लिख देते हैं बड़े उपकरण, हम एक लाइन में लिख देते हैं बड़े उपकरण इत्यादि। जितने प्रकार के बड़ा बड़ा मशीन है फैक्ट्री में, है ना। देखिए घरों में उपयोग किए जाने वाला जो बिजली होता है उसमें कितना धारा बहता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर कौन सी धारा बहती है? 50 हर्ट्ज पर कौन सी धारा बढ़ती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में जो लाइन का उपयोग होता है, दो प्रकार के लाइन का उपयोग करते हैं, एक घरेलू लाइन, एक पावर लाइन। घरेलू लाइन में 5 एम्पीयर की धारा बहती है। डायरेक्ट पूछेगा घरेलू लाइन में कितना एम्पीयर की धारा बहती है? 5 एम्पीयर। पावर लाइन में कितना एम्पीयर की धारा बहती है? 15 एम्पीयर। 15 एम्पीयर फैक्ट्री में भी चलता है। जितने प्रकार का फैक्ट्री है उसमें भी ये उपयोग होता है। अब 5 एम्पीयर की धारा में क्या बहेगी? कौन चलेगा? तो बल्ब, मरकरी, टीवी, पंखा, सब छोटा छोटा उपकरण जो भी है। अब पावर लाइन में क्या चलता है देखते हैं? एगो इतना को हर जगह बॉक्स बैठल रहता है, वो बॉक्स क्या रहता है? पावर बॉक्स। उसका जो नाम ही क्या है? पावर बॉक्स नाम है। तो ये उसमें चलता है कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आयरन, जितना भी बड़ा उपकरण है उसमें चलता है। उसके लिए कितना एम्पीयर की धारा चाहिए? 15 एम्पीयर की। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए आपका ये मान लीजिए कि आपका बिजली घर से लाइन आ रहा है। 3 तार आता है ना बिजली घर से। बिजली घर से कितना तार आता है? 3 तार। और तीनों तार कहाँ पर जुड़ता है? ट्रांसफार्मर में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? हाँ, तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पर आके जुट गया और यहाँ से जुटने के बाद यहाँ से फिर एक निकलता है। तो इसको बोलते हैं, जो ऊपर का जो तार होता है, या इसको कहिए, इसको बोलते हैं मेंस लाइन या विधुन्मय तार, है ना। इसी में करंट ज़्यादा बहता है। इसका जो कवर होता है लाल रंग का होता है। इसका कवर कैसा होता है? पूछेगा मेंस तार या विधुन्मय तार का रंग कैसा होता है? लाल। एक होता है इधर से फिर आया, है ना, इधर से फिर आया, ये इसको बोलते हैं उदासीन तार। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग आपका होता है, उदासीन तार का रंग होता है आपका काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। इसका जो रंग कैसा होता है? काला होता है ना। इसमें उदासीन होता है, इसमें कोई प्रकार की। और एक तार होता है जो मान लिया जाए ये आपका घर में बिजली क्या हो गया? पहुंच गया। और एक तार यहाँ से आप लेते हैं और निकालते हैं यहाँ से, और उसको क्या करते हैं? जमीन में भेजते हैं जमीन में, देते हैं जमीन में। लेकिन अर्थिंग जिसको कहते हैं, या यहाँ से भी अर्थिंग ट्रांसफार्मर में से भी आता है, देख के आता है, अर्थिंग आता है ना। तो इसको कहते हैं भू अर्थ तार। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भू अर्थ वायर या भू अर्थ तार का रंग कैसा होता है?
हरा। मेंज तार या भेदुन्मय तार का रंग कैसा होता है? लाल। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। ये आपका क्या था? ट्रांसफॉर्मर था बाबू, ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर उसको कह सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से बिजली घर से 3 प्रकार की तार आया। कौन कौन तार आया बाबू? एक आया मेंस तार या भेदुन्मय तार, उसका रंग कैसा है? लाल। करंट तो इसी में बहेगा। एक होता है उदासीन तार, उसमें कोई प्रकार की, वो इसके मेंटेनेंस के लिए ये होता है, ठीक है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। कैसा रंग होता है? काला। एक होता है भू अर्थ तार या जमीन में, ये तार कहाँ? अर्थिंग जिसको कहते हैं, अर्थिंग जमीन से लेते हैं ना, तो ये अर्थिंग वाला तार है, इसको कहते हैं भू अर्थ तार। इसका रंग कैसा होता है? हरा। इसका रंग कैसा होता है? हरा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। ये आएगा क्वेश्चन, पूछेगा मेंस तार के रंग कैसा होता है? लाल। पूछेगा उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। पूछेगा भू अर्थ वायर या भू अर्थ तार का रंग कैसा होता है? हरा। कोई दिक्कत? चलिए, आपको कोई प्रकार की समस्या है? चलिए देखिए, इसमें कोई समस्या? इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब लिखिएगा अतिभारण, लिखिएगा अतिभारण। छोटे छोटे दूगो 3 पॉइंट हैं, है ना? आइए, देखिए, लिखेगा अतिभारण। अतिभारण क्या है? अतिभारण ये देखिए, ये 5 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। हमारे घरेलू लाइन है, घरेलू लाइन में कितना धारा बहता है? 5 एम्पियर। और इसमें हम जोड़ दिए कूलर, इसमें हम कौन जोड़ दिए हैं? कूलर। और कूलर की आवश्यकता कितना एम्पियर की है? 15 एम्पियर है ना? 15 एम्पियर। कूलर जब भी चलता है तो 15 एम्पियर में चलता है। अब इसकी क्षमता है 5 एम्पियर, ये खींच रहा है कितना एम्पियर? 15 एम्पियर। अब खाने का है 2 रोटी खा लीजिएगा 10 रोटी, तो अनपच हो जाएगा। अमन के अनपच होगा, झरझरी धर लेगा। तो यहाँ भी धर लेता है झरझरी। क्या हुआ? तो 5 एम्पियर के जगह 15 एम्पियर खींच रहा है, इसके क्षमता से ज़्यादा खींच रहा है। अब ये क्षमता बेचारा ज़्यादा दे नहीं पाएगा, तो ये तार जाएगा जलेगा कि नहीं जलेगा? तार जलेगा तो जान माल की क्षति होगा कि नहीं? पक्का होना संभावना एकदम। तार ही जलेगा तो जो छत पर से फूस का मकान है या थिक मकान है, तो उसमें आग पकड़ेगा कि नहीं? और आपका घर द्वार जल जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? अति, मतलब उसके क्षमता से ज़्यादा ले रहे हैं, है ना? तो लिखिएगा, जब किसी चालक तार में उसकी क्षमता से अधिक, जब किसी चालक तार में उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है, जब किसी चालक तार में उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति में अतिभारण कहते हैं। जब किसी चालक तार में उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति को अतिभारण कहते हैं। लिखे, जब किसी चालक तार में उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है, तो ऐसी स्थिति को अतिभारण कहते हैं। लिखे, अतिभारण कहते हैं। ऐसी स्थिति आने पर कभी कभार चालक तार में आग लग जाता है।
ऐसी स्थिति आने पर कभी कभार चालक तार में आग लग जाता है, चालक तार में आग लग जाता है। ऐसी स्थिति आने पर चालक तार में आग लग जाता है, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। लिखे, ऐसी स्थिति में चालक तार में आग लग जाता है, जिससे जान माल की काफ़ी नुकसान होता है। चलिए आइए, हो गया कहानी ख़त्म इसका। अतिभारण पढ़ लिए। अब लिखिएगा लघु पथन। अतिभारण का कहानी ख़त्म है ना। अब आइए लघु पथन। लघु पथन क्या है? लघु पथन है ना, सही, लघु पथन। अब आइए देखिए लघु पथन क्या है बाबू। देखिए तो लघु पथन क्या है, तो आपका जो तार होता है, जो आप दुकान से तार खरीदते हैं, कैसे कवर रहता है, ऐसे करके मैंने इस तार का रहता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे रहता है, इधर से भी ऐसे ऐसे रहता है कि नहीं, एक दूसरे से लपेटा हुआ रहता है ना, ऐसे इस तरीके से रहता है कि नहीं, लपेटे हुए। अब न्यू तार है तो कुछ दिन तो चलता है, ठीक है, न्यू तार है तो कुछ दिन तो क्या होता है, चलता है, नहीं चलता है। अब तार हो गया थोड़ा सा पुराना, पानी उनी खा लिया, थोड़ा सा हो गया पुराना, और पुराना होने पर तार का जो कवर रहता है टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है, कार का कवर क्या होता है, टूट जाता है। अब मान लिया जाए यहाँ पर तार दोनों का टूट गया, तार क्या हो गया, नंगा हो गया, दोनों नंगा हो गया। और नंगा होने से दोनों तार आपस में क्या हो गया, सट जाएगा, सटेगा। तो जब ये दोनों तार सटेगा तो प्रतिरोध जो होगा वो जीरो हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो। अब प्रतिरोध जब जीरो हो जाएगा तो इसका धारा का जो मान होगा, विद्युतधारा का जो मान होगा वो हो जाएगा अनंत, बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब हमको चाहिए खाना 10 रोटी, अब मिल गया 50 रोटी, तो गड़बड़ होबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसकी जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा धारा क्या होने लगा, प्रवाहित। अब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा तो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब स्वाहा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आपको चाहिए 15 एम्पियर धारा, यहाँ धारा बहेगा 200 एम्पियर, जलेगा कि नहीं। कुल चीज़ डायरेक्ट कभी कभी देखते हैं वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, तो क्या होता है, यही होता है ना। आपका प्रतिरोध की मात्रा बढ़ गया और सबको क्या किया, धुआं, है ना, सही बात। तो लघु पथन पता चला, जब दो तार डायरेक्ट क्या आ जाए, टच में आ जाए, है ना, टच में आ गया है, डायरेक्ट टच में आ गया तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया, जीरो। कोई रोकने ठोकने वाला नहीं रहा, और नहीं रहेगा रोकने ठोकने का मान, रोकने वाला, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया कितना, इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। तो उसमें लगे उपकरण, आगे जितना भी लगे उपकरण होंगे सब क्या हो जाएंगे, धुआं हो जाएंगे ना, धुआं। चलिए मतलब जल जाएंगे। चलिए तो लिखिए लघु पतन। जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए, जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए, जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए या आ जाने के कारण उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाने के कारण उसका प्रतिरोध शून्य होता है, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाता है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान अनंत हो जाता है। जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है ना। जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए, जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाए
तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है, जिसके कारण उसमें लगे उपकरण जल जाते हैं, है ना। उसे लघु पतन कहते हैं, उसमें लगे उपकरण जल जाते हैं, जिसे लघु पतन कहते हैं। हो गया। जब दो तार डायरेक्ट टच में आ जाने के कारण उसका प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है, जिसके कारण उसमें लगे उपकरण क्या होते हैं, जल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं, चलिए, है ना। उसमें लगे उपकरण क्या हो जाते हैं, धुआं हो जाते हैं। क्या नहीं कहता, धुआं कर दो। हाँ, बाप रे बाप। गोस्वामी आदमी आता है तो क्या कहता है, धुआं कर दो लोगों, जैसे यह को धुआं करते, बाकी कुल रुआ करते। चलिए आइए, फ्यूज। अब पढ़ते हैं फ्यूज। पहले भी पढ़ाए हैं, है ना। फ्यूज लिखिएगा। फ्यूज एक यंत्र है या एक युक्ति है। फ्यूज एक यंत्र है या एक युक्ति है, ना। फ्यूज एक यंत्र है या एक युक्ति है। अगला पॉइंट, इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इसे सुरक्षा कवच, है ना। इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। हो गया। इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये कौन सा तार में जोड़ा जाएगा? अब 3 तार बताए थे हम आपको, विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भू अर्थ तार। ये कौन से तार में जोड़ा जाएगा बाबू? तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाएगा। फ्यूज किसमें? अरे जिसमें करंट बहेगा उसमें जोड़िएगा। तो लिखिएगा, इसे विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। इसे विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। इसे विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। कौन सा कर में जोड़ा जाता है? इसे श्रेणी कर में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी कर में जोड़ा जाता है। अच्छा, विद्युन्मय तार में काहे जोड़ा जाता है बाबू? क्योंकि धारा ज़्यादा आएगा तो उसका जो फ्यूज का तार होगा वो क्या होगा? टूट जाएगा। फ्यूज उड़ जाएगा, टूट जाएगा। जब फ्यूज उड़ गया, टूट गया, तो फ्यूजे ने खाली उड़ा, बाकी उसमें लगा उपकरण क्या हो जाएगा? सब सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। क्या लिखा है? ये एक यंत्र है या एक युक्ति है। इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इसे विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिखा है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। लिखिएगा। अगला पॉइंट, इसे विद्युन्मय तार में इसलिए जोड़ा जाता है कि इसे विद्युन्मय तार में इसलिए जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो फ्यूज का तार टूट जाएगा, जिससे उसमें लगे उपकरण बच जाएंगे, है ना। इसे विद्युन्मय तार में इसलिए जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा का मान अधिक होगा या ज़्यादा होगा तो फ्यूज का तार टूट जाता है, जिससे इसके आगे लगे सभी उपकरण बच जाते हैं। लिखे, ये विद्युन्मय तार में इसलिए जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो फ्यूज का तार टूट जाएगा, जिससे इसमें लगे उपकरण बच जाते हैं। अच्छा, फ्यूज का तार किसका बना होता है भाई?
तो लिखिएगा फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो लिखिएगा फ्यूज का तार टीन और शीशा का बना होता है। टीन और शीशा का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। फ्यूज का तार टीन और शीशा का के मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज का तार टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना होता है नहीं, फ्यूज का तार टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना होता है। अगला पॉइंट, ये काम कैसे करता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है, ज़्यादा। जरी को करंट ज़्यादा आएगा कि क्या हो जाएगा, तार टूट जाएगा, गल जाएगा, है ना। तो लिखिएगा ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर आधारित होता है। ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर काम करता है। ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर काम करता है। ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ये उच्च प्रतिरोध, ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक है ना, निम्न गलनांक पर काम करता है, लिखे उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर काम करता है। डायरेक्ट पूछेगा कि फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज जो है या फ्यूज का तार किसका बना होता है, टीन और शीशा के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज क्या है बाबू, एक यंत्र है, एक युक्ति है, इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं, है ना, सुरक्षा कवच कहते हैं। ये कौन सा तार में जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है ना। ये कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युन्मय तार में पूछेगा सुरक्षा फ्यूज को या फ्यूज को विद्युन्मय तार में क्यों जोड़ा जाता है, ये भी बताए ना कि सुरक्षा फ्यूज को विद्युन्मय तार में इसलिए जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा उसी में बहता है, उसमें ज़्यादा प्रतिरोध आने के कारण फ्यूज का तार गल जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण उसमें लगे उपकरण क्या होते हैं, बच जाते हैं। और इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। पूछेगा सुरक्षा फ्यूज का क्या होता है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पर आधारित होता है। हो गया आपका चैप्टर, हो गया द इंट, आपका चैप्टर हो गया खत्म, है ना। याद रखिएगा कि आपका 3 प्रकार के वायर निकलता है ना। ट्रांसफार्मर से कितने प्रकार का, 3 प्रकार का वायर निकलता है, या बिजली घर से 3 प्रकार का वायर निकलता है। एक होता है विद्युन्मय तार या मेंस तार, दूसरा होता है उदासीन तार, और तीसरा होता है भू अर्थ तार। मेंस तार का लाइन कैसा होता है, रंग लाल, उदासीन तार का काला, भू अर्थ तार का काला। VVI है ना। आपके घरों में कितना प्रतिवर्ती धारा बहता है, कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का, 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत, चलिए आपका चैप्टर पूरी ख़त्म हो गया, है ना। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास खूब शेयर करें, दबा के शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।